सो वंस अगेन हेलो टू ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। आप सभी के लिए कम्युनिकेशन की यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक या आप कह लो क्वेश्चन ही लेके आई हूँ आपके लिए। सो आप सभी ने उसमें मॉडल्स के बारे में पढ़ा होगा। एरिस्टोटल मॉडल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल इन दैट। सो उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, उसके फंक्शन को लेके या आप उसकी डेफिनेशन को लेके। सो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन को एज अ टर्म रियोटोरिक। सो रियोटोरिक वर्ड आपको जब भी देखने के लिए मिले आप एरिस्टोटल मॉडल पे ही टिक कीजिएगा या मैच कीजिएगा। और दूसरा, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो ही डिफाइंड द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज परसुएट टू द अदर पार्टी। देन कम्स टू दी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 3 टर्म्स आपके यूज होते हैं, ईथोस, लोगोस एंड पैथोस। सो इन तीनों का मतलब समझ लीजिए और कीवर्ड से याद रखिए आप इन तीनों को ही कि ईथोस में बात होती है क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर की। सो जहां पर भी आपको टर्म दिख जाए क्रेडिबिलिटी, तो देन कनेक्ट करिएगा सीधा उसको ईथोस से। लोगोस की अगर मैं बात करूं तो सो लोगोस सिग्निफाइज द लॉजिक। तो आप लॉजिक की बात करेंगे तो जहां पर भी स्पीकर की बात में लॉजिक होगा तो ऑडियंस उससे ज्यादा कनेक्ट करेगी और उसकी बात पर बिलीव करेगी। देन कम्स टू द पैथोस वर्ड। तो पैथोस इज रिलेटेड टू द इमोशंस। तो यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड होता है बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस, तो वहां पे हम पैथोस की बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा, अपनी तैयारी को कोई ब्रेक नहीं देना है, लगातार लगे रहिए और किसी टॉपिक के बारे में समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, ज्यादा बात नहीं करते हैं, तैयारी करिए। चलिए, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।